आप सभी को मेरा सादर नमन। मैं रूशी गज़ाल यूपीएस कुसुम्बी नवाबगंज उन्नाव में कार्यरत हूँ और आज पाठ योजना लेके आई हूँ जो कि पर्यावरण की है। पाठ 3 अपशिष्ट और उसका निस्तारण। प्रकरण इस प्रकार है। सामान्य उद्देश्य जो है छात्रों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना। छात्र अपने आसपास के पर्यावरण को समझेंगे। छात्र पर्यावरण की समस्याओं को समझ पाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य हैं छात्र अपशिष्ट पदार्थों की परिभाषा को समझेंगे। छात्र अपशिष्ट पदार्थों का वर्गीकरण कर सकेंगे। छात्र 4R का मतलब समझेंगे। छात्र अपशिष्ट के दुरुपयोग समझेंगे। छात्र अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण करने की क्रिया को समझेंगे। पाठ योजना में आवश्यक शिक्षण सामग्री इस प्रकार है। श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, फ्लैश कार्ड, दीक्षा ऐप। पूर्व ज्ञान में यह माना जाता है कि बच्चों अपने आसपास के अपशिष्ट कचरा देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं। प्रस्तावना में शिक्षक जो हैं एक फ्लैश कार्ड दिखाती हैं और पूछती हैं यह क्या है। एक बच्चा उत्तर देता है ये ट्रक है। वह पूछती हैं ट्रक में क्या है। बच्चा बताता है कि उसमें कूड़ा भरा है। शिक्षिका फिर प्रश्न करती हैं अपशिष्ट क्या है। बच्चे कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं। अब शिक्षिका विषय की घोषणा करती हैं। आज हम लोग पाठ 3 अपशिष्ट एवं उनका निस्तारण पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण इस प्रकार है। पहले शिक्षिका जो हैं वो परिभाषा बताती हैं अपशिष्ट की। इसमें समझाने की प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई है। अपशिष्ट पदार्थ वे हैं जो मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ, अन्य संसाधनों के अनुपयोगी पदार्थ, ये सब अपशिष्ट कहलाते हैं। छात्र सुनते हैं। फिर जो है शिक्षिका बोर्ड पर अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार बताती हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार हैं। पहला है ठोस अपशिष्ट, दूसरा द्रव अपशिष्ट और तीसरा गैसीय अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट को 2 में बांटा गया है, जैविक अपशिष्ट और अजैविक अपशिष्ट। उसके बाद जो है शिक्षिका ठोस अपशिष्ट के लिए जो है प्रश्न विधि का जो है प्रयोग करती हैं। वो बच्चों से पूछती हैं ठोस अपशिष्ट से आप क्या समझते हैं, और वो प्रशंसा की विधि एवं फ्लैश कार्ड विधि का प्रयोग भी करती हैं। तो वे एक छात्र राम ने उत्तर दिया कि ठोस अपशिष्ट वो हैं जो ठोस से प्राप्त होते हैं। दूसरी लड़की सीता ने बताया कि कचरा जो ठोस स्रोतों से प्राप्त हो उसे ठोस अपशिष्ट कहते हैं। शिक्षिका तारीफ करती हैं, कहती हैं बहुत अच्छा। क्या आप ठोस अपशिष्ट के उदाहरण दे सकते हैं। उत्तर में बच्चे बताते हैं टूटे फूटे बर्तन, ये लक्ष्मी ने बताया। श्याम ने बताया टूटी प्लास्टिक का सामान, फिर लोहा, कांच आदि। उसके बाद आरती ने बताया सब्जियां एवं फलों के छिलके आदि। शिक्षिका तारीफ करती हैं। उसके बाद जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट के बारे में बात करती हैं। शिक्षिका पूछती हैं कि जैविक और अजैविक अपशिष्ट में क्या अंतर है। कोई उत्तर नहीं आता है तो शिक्षिका समझाती हैं जो ठोस पदार्थ सड़ गल जाते हैं उन्हें जैविक कचरा कहते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ स्वयं नष्ट नहीं होते और पर्यावरण में बने रहते हैं उन्हें अजैविक अपशिष्ट कहते हैं। वे फ्लैश कार्ड दिखाती हैं जो कि जैविक और अजैविक अपशिष्ट के हैं। जैविक अपशिष्ट में संतरे का छिलका, कागज़, न्यूज़पेपर, यहाँ पर फर्नीचर, टेबल और एक कार्डबोर्ड का डिब्बा दिखाया उन्होंने। अजैविक अपशिष्ट में उन्होंने एल्युमिनियम की जो है शीट और प्लास्टिक बैग, ग्लास की बोतलें एवं डाइपर्स, ये सब चीज़ें जो हैं अजैविक अपशिष्ट में आती हैं।
उसके बाद शिक्षिका द्रव अपशिष्ट के बारे में जो है वो पूछती हैं, प्रश्न करती हैं कि द्रव अपशिष्ट से आप क्या समझते हैं। राम ने उत्तर दिया, जो अपशिष्ट द्रव्य से के रूप में हो उन्हें द्रव अपशिष्ट कहते हैं। शिक्षिका प्रशंसा करती हैं और पूछती हैं कि द्रव अपशिष्ट के उदाहरण बताएं। वे फ्लैश कार्ड दिखाती हैं बच्चों को। बच्चे उत्तर देते हैं। आरती ने बताया नालियों और सीवर का गंदा पानी। सीता ने बताया कारखानों से निकलने वाली वैशैला जल। उसके बाद शिक्षिका गैसीय अपशिष्ट के बारे में बात करती हैं और बच्चों को जो है वो फ्लैश कार्ड दिखाती हैं। शिक्षिका पूछती हैं गैसीय अपशिष्ट से आप क्या समझते हैं। कोई उत्तर नहीं आता है तो शिक्षिका बताती हैं कि लकड़ी एवं कोयले से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं आदि जो है वो गैसीय अपशिष्ट है। फिर जो है इसमें शिक्षिका ई कचरे के बारे में बात करती हैं और ई कचरे पूछती हैं बच्चों से कि ई कचरा क्या है। कोई उत्तर नहीं आता है तो शिक्षिका समझाती हैं कि घर और ऑफिस में ई कचरा अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कचरा मिलता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, सीडी, बैटरी आदि, टीवी एक्सेट्रा। ये सब जो हैं हमारे ई कचरा कहलाते हैं। उसके बाद निस्तारण टॉपिक पे आती हैं और समझाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करती हैं। शिक्षिका कहती हैं कि अपशिष्ट के निस्तारण से आप क्या समझते हैं। कोई भी उत्तर नहीं आता है तो शिक्षिका समझाती हैं कि निस्तारण का अर्थ किसी चीज़ को पार लगाना या समस्या का समाधान निकालना है। अपशिष्ट का निस्तारण हमारे लिए चुनौतीपूर्वक है क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। अतः अपशिष्ट के निस्तारण के लिए हम 4R की प्रक्रिया को अपनाते हैं। 4R की प्रक्रिया का वो फ्लैश कार्ड दिखाती हैं, जिसमें कि पहला R का मतलब है रिफ्यूज़, दूसरा का रिड्यूस, तीसरा का रीयूज़ और चौथे का रीसाइकिल। इसके बाद शिक्षिका पहले R का मतलब दिखाती हैं और चित्र विधि द्वारा या फ्लैश कार्ड दिखाती हैं, जिसमें कि बच्चे समझ जाते हैं कि पॉलीथीन और प्लास्टिक बोतलों का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, जूट बैग या झोलों का इस्तेमाल करना चाहिए। वे बताती हैं कि हमें पॉलीथीन और प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें मना भी करना चाहिए। फिर उसके बाद रीयूज़ मतलब फिर से उसको जो है इस्तेमाल करना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जो रिड्यूस है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, हमें ज़बरदस्ती जो है उनको नहीं ख़रीदना चाहिए। जैसे अगर यदि आपके पास जो है मोबाइल फ़ोन ऑलरेडी है तो आप फिर से ज़रूरत नहीं है कि और मोबाइल फ़ोन ख़रीदें। इसी तरह जो है ई कचरे को कम किया जा सकता है। फिर चौथा जो है वो है रीयूज़। रीयूज़ में फिर से पुनः जो है आप उसको इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पर शिक्षिका ने एक फ्लैश कार्ड दिखाया है, इसमें कार्डबोर्ड से जो है एक कार्डबोर्ड से टांगने के लिए बास्केट बनाई गई है। तो कोई भी चीज़ जो हम कचरा कहते हैं परंतु उसका फिर से उपयोग किया जा सकता है। कभी कभी कार्डबोर्ड की चीज़ों का या प्लास्टिक की बोतलों से हम जो हैं अक्सर बहुत अच्छे से जो हैं वो क्या कहते हैं पेन स्टैंड एक्सेट्रा बना सकते हैं। ये सब रीयूज़ है। उसके बाद चौथा R जो है वो है रीसाइकिल। शिक्षिका समझाती हैं कि कचरा एवं अनुपयोगी सामान को जो है फिर से पुनः उपयोग में लाने को पुनर्चक्रण कहते हैं। हम अपने घरों में बहुत सी चीज़ों अखबार, प्लास्टिक, कबाड़ का पुनर्चक्रण कर सकते हैं। फिर जो है उसके बाद शिक्षिका ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण करने के प्रश्न पूछती हैं। कहती हैं कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कैसे निस्तारण कर सकते हैं। वे चित्र भी दिखाती हैं। बच्चे बताते हैं, राधा ने कहा जलाकर। फिर रवि ने बोला कि हम कचरे को गड्ढे में डालकर भी निस्तारण कर सकते हैं। फिर शिक्षिका ने समझाया कि हम कंपोजिटिंग द्वारा भी कचरे को जो है पार लगा सकते हैं। इस विधि में जैविक कचरा जैसे फल एवं सब्जियों को
या छिलके, सूखी पत्तियाँ, इन सबको गड्ढे में डालकर दबा दिया जाता है और ढक दिया जाता है। इससे जैविक खाद भी तैयार होती है। फिर उन्होंने बताया कि कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए और उन्होंने 4 कूड़ेदान बताए बच्चों को, हरा, नीला और लाल। हरे में गीला कचरा, नीले में सूखा कचरा और लाल में जो है वो आपका जो मेडिकल साइंस द्वारा यूज़ हुआ कचरा आता है वो उसमें डालना चाहिए। शिक्षिका फ्लैश कार्ड भी दिखाती हैं और आगे बढ़ती हैं। आगे वे द्रव अपशिष्ट के निस्तारण के बारे में बच्चों से पूछती हैं। वो बताती हैं कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज सिस्टम जो है, इसके द्वारा जो है द्रव अपशिष्ट का निस्तारण किया जा सकता है। शहरों में गंदे जल को उपचारित किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र को अपशिष्ट जल के निकास स्थान पर कंपोजिट बनाकर जल को उपचारित किया जाता है। या हमें शौचालय का भी जो है इस्तेमाल करना चाहिए और वे एक फ्लैश कार्ड दिखाती हैं। आगे वे गैसीय अपशिष्ट का निस्तारण के लिए बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाती हैं और बताती हैं कि ईंट भट्टों, उद्योगों की चिमनियों को ऊंचा तथा ध्रुव अवक्षेपक लगाना चाहिए। बायोगैस प्लांट लगा के हमें जो है हमारे गैसीय अपशिष्ट को कम करना चाहिए। इसी प्रकार एलपीजी गैस का प्रयोग करना चाहिए। अपशिष्ट निस्तारण हेतु सरकारी प्रयास के बारे में फिर वो जो है शिक्षिका बात करती हैं। ग्राम पंचायत स्तर पे जल निकास हेतु नालियों का निर्माण होना चाहिए। कुओं और नालियों की नियमित सफाई होनी चाहिए। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना चाहिए। क्षेत्र पंचायत के स्तर पे गोबर गैस, बायोगैस यंत्र की जो है स्थापना करनी चाहिए। जलाशयों की सफाई करनी चाहिए। ज़िला स्तर या नगर पालिका स्तर पे कूड़ा घरों का निर्माण, उनका रखरखाव करना चाहिए। सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण एवं सफाई रखनी चाहिए। उसके बाद शिक्षिका सारांश में बच्चों को 4 आर का जीवन में महत्व बताती हैं और उन्हें अपनाने को कहती हैं। आकलन हेतु बोध प्रश्न में ई कचरा क्या है पूछती हैं। दूसरा है प्रत्येक घर में शौचालय क्यों होना चाहिए। अपशिष्ट किसे कहते हैं। अपशिष्ट निस्तारण हेतु सरकारी प्रयास बताइए। और 5वां है कूड़ेदान के रंग और उसमें डालने वाले कूड़े के प्रकार बताइए। गृह कार्य में शिक्षिका जो है ठोस, द्रव और गैसीय अपशिष्ट में अंतर बताइए यह प्रश्न देती हैं। दूसरा कंपोजिट बनाने की विधि लिखिए और तीसरा कारखानों से निकलने वाले जल को नदियों में बहने से पहले क्या उपाय करना चाहिए। प्रोजेक्ट में शिक्षिका जो हैं अपने आसपास के अपशिष्ट के निस्तारण हेतु प्रयास करने एवं जो प्रयास हो रहे हैं उनका अभिलेखीकरण करने को कहती हैं। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।